हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वेलोसिटी डेकोर में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कुछ बेसिक बातों की। तो बच्चों, सारी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको फूड चाहिए होता है उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, है ना। आप हम भी खाना खाते हैं, उसी तरह प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो भी फूड हम या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो भी इंटेक करते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके उनके अंदर होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, ये मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के। इसके अलावा एक और होता है बच्चों वाटर। वाटर, इसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, तो बच्चों ये सारे कंपोनेंट्स को जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए बच्चों, हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है बच्चों कि मोड मतलब क्या होता है। मोड मतलब होता है बच्चों मीन्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिशन। यानी कि बच्चों, प्लांट्स किस तरह से फूड लेते हैं, उनको फूड कैसे मिलता है। ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस या फिर मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड के इनटेक का, कि प्लांट्स कैसे फूड को लेते हैं और उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, organisms are categorized into two major types, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। दो टाइप्स में हम लोग इसको, दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ऑटो मतलब होता है बच्चों सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब कि जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना स्वयं बनाता है, खुद से बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। समझे बात? अच्छा, कैसे बनाएंगे? तो एक प्रोसेस है बच्चों जिसका नाम फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग अभी अगले स्लाइड्स में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दीज ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। ओके। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बट, लेकिन बच्चों, बट एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर। सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स बट नॉट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है। यानी कि ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? हेटरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है। यानी कि दूसरे से फूड इंटेक करेंगे। तो चलिए हेटरोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। हेटरो मतलब अदर, और ट्रॉप्स मतलब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया नरिशमेंट। ठीक, यानी कि नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते होंगे अपने बॉडी के लिए। ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि ग्रीन प्लांट से या फिर एनिमल से फूड लेते हैं, उस उनको हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, क्या था यहाँ पे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया था, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया। क्या था इसमें? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ बच्चों कि ये जो है खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और एनिमल से फूड लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों इसका ह्यूमंस एंड एनिमल्स। देखिए, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग या तो वेजिटेबल्स खाते हैं
या फिर हम लोग मीट खाते हैं, है ना, तो ये कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या है, अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे निर्भर हैं या तो एनिमल्स पे निर्भर हैं, ठीक है। हम लोग अपना खुद बॉडी में फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग हेटेरोट्रॉफ हुए, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हुए बच्चों अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। देखिए हमने यहाँ बात किया था क्या, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2 बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी फोटोसिंथेसिस को बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, पहले तो बात करेंगे कि होता कहाँ है ये, तो प्लांट्स में होता है। कैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। देखिए फोटोसिंथेसिस का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, फोटो, फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट। सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, और ये जो सिंथेसिस हुआ इसका मतलब क्या हुआ, टू कंबाइन, ठीक। तो द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स, देखिए ग्रीन प्लांट्स पे यहां पे जोर दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है, एंड ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का काम होता है बच्चों लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट आता है उसको ट्रैप करना, ठीक है, उसको कैप्चर करना, क्लोरोफिल का काम है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे इसको और विस्तार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स, लीव्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स को हम लोग बच्चों, लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोलते हैं, ये याद करने वाली बात है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में इसको पूछा जा सकता है, जैसे कि डैश, डैश आर कॉल्ड, कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, लीव्स, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाया है जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसको मैं एक बार आपको ब्रीफली बताता हूँ, आगे हम लोग इसको और विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है बच्चों, सन यहाँ प्रेजेंट है, देखिए सन है, सन से लाइट आ रहा है ना, सनलाइट आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, CO2, ठीक। वाटर जो कि हम लोग प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो रूट से, जो रूट्स जो है इसके, जो सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है, वो हो गया, प्रेजेंट है वाटर भी यहाँ पे। अब क्या करेगा ये प्लांट, प्लांट में का जो ग्रीन लिप्स जो है बच्चों, इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट है। ये जो ग्रीन है ना बच्चों, जो ग्रीन हमको लिप्स दिखते हैं ये क्लोरोफिल के वजह से ही दिखते हैं। तो ये जो ग्रीन लिप्स हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और जो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। वाटर रूट के जरिए लिप्स तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे कि ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट का फूड हो गया, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग इनटेक करते हैं बाद में। तो इस सब को पूरे विस्तार से हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपको एक रफ स्केच बता दिया फोटोसिंथेसिस का। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्रोसेस का नाम क्या था,
क्या नाम था प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यही था फूड मेकिंग प्रोसेस। कहाँ बन रहा था? लीव्स में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये लीफ था बच्चों, इसमें सारा प्रोसेस होना है। ये जो लीफ है प्लांट का, इसमें सारा प्रोसेस होना है। ठीक है, कैसे होगा उसको पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए स्टोमाटा यहाँ पे लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा क्या है? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। छोटे छोटे छेद हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे हम छेद बोल सकते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग जूम करते हैं, लीफ को यहाँ जूम किया हमने, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इसमें स्टोमाटास दिख रहे होंगे आपको। ये छोटे छोटे ये हो, एक सेकेंड, छोटे छोटे ये जब आपको होल्स दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये स्टोमाटा हो गए। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। यहाँ देखें, इसको हम और जूम करते हैं, एक ये जो है, एक ये स्टोमाटा है, इसको हम लोग जूम करते हैं तो कुछ इस तरह से ये गार्ड सेल्स हो गए बच्चों। अच्छा ये देखिए, ये जो है पोर है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लांट के जो लीव्स है यहीं से CO2 लेते हैं। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो खुल गए, फिर ये बंद हो गए जो पोर्स हैं। समझे बात? ये देखिए क्लोज स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, देखिए इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए आगे देखते हैं। द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इट इज CO2 इज टेकन फ्रॉम द एयर through the stomata and water is absorbed through the roots of the plants from the soil and is transported to leaves by vessels which acts like pipes। देखिए CO2 तो हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट था। ठीक है, जो जिससे जिसको कि स्टोमाटा के जरिए लीव्स जो है सो, जिसको जो है सो स्टोमाटा के जरिए प्लांट अपने अंदर ले रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमें क्या क्या चाहिए था उसकी बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमको चाहिए था बच्चों सनलाइट, हमको चाहिए था सनलाइट। ठीक है, हमको चाहिए था CO2, वो भी मिल गया एटमोस्फेयर से स्टोमाटा के जरिए। सनलाइट किसके जरिए मिल गया बच्चों? क्लोरोफिल के जरिए मिल गया। और हमको रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए था? वाटर, वाटर चाहिए था हमको बच्चों। तो वाटर कहाँ से मिल रहा है? रूट से। जब ये जो रूट्स होते हैं प्लांट के, इसमें हम लोग पानी डालते हैं ना बच्चों, जब इसमें हम लोग वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं H2O, तो क्या करता है रूट जो है सो उसको यहाँ से ले करके और प्लांट के लीव्स तक पहुंचा देता है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स विच एक्ट्स लाइक पाइप्स। कहने का मतलब है बच्चों कि ये वेसल्स जो है पाइप का काम करते हैं, यानी कि यहाँ से रूट से ले रहे हैं और यहाँ तक पहुंचाते हैं एक पाइप की तरह। अच्छा ये वेसल का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, इसको आपको 9th क्लास में पढ़ना है। इन वेसल्स का क्या नाम है बच्चों? जाइलम वेसल्स, XYLEM, जाइलम वेसल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कैसे 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 हुआ बच्चों ये प्रोसेस, फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। लीव्स में प्रेजेंट है स्टोमाटा, ठीक है, जिसके मदद से ये CO2 इंटेक करता है। लीव्स में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है, सन के एनर्जी को ये कैप्चर कर रहा है। वाटर मिल रहा है रूट्स के माध्यम से, सॉइल से सक करके रूट जो है वाटर को पहुंचा रहा है लीव्स तक। ठीक है, तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे CO2, सनलाइट, वाटर, सब कुछ इसको मिल गया। तो क्या हुआ यहां से लीव्स में, अब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और आगे का इससे हमको क्या मिलेगा उसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें इससे क्या क्या मिल रहा है। देखिए फोटोसिंथेसिस में, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हुआ बच्चों? सनलाइट था प्रेजेंट, जो लीव्स थे इनको लिए विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, वो भी लिप्स ने लिया विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। वाटर था प्रेजेंट सॉइल में, जिसको कि रूट्स ने सक किया और उसको जाइलम के थ्रू यहाँ तक पहुंचा दिया बच्चों, है ना। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, और क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन और शुगर। शुगर को यूज करेगा प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, और ऑक्सीजन को ये एक्सेल कर देगा, यानी कि बाहर छोड़ देगा, जिसको कि बाकी ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम लोग इनटेक करेंगे, ब्रीथ करेंगे इससे, है ना। देखिए, अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या मिलता है। कुछ भी प्रोसेस होता है बच्चों तो इंडिया में कुछ आउटपुट तो मिलता है ना, आउटपुट तो मिलता है ना। देखिए आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ठीक, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। देखिए एक इक्वेशन के माध्यम से हम इस प्रोसेस को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, ठीक है। H2O प्रेजेंट था यानी वाटर सॉइल में, जिसको रूट्स ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के जरिए प्लांट ने इंटेक किया। सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो कि लिप्स में प्रेजेंट था, इनके मदद से रिएक्शन हुआ वहां पे लिप्स में, और क्या बना, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और क्या बना, 6O2 ऑक्सीजन बना, जिसको कि ये बाहर छोड़ देगा, है ना, और इसका ये यूज करेगा प्लांट के ग्रोथ में। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए बच्चों हम बात करेंगे कि आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि सर अगर फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट्स का होना जरूरी है, ग्रीन प्लांट्स में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा सर, तो हमारे यहाँ लॉन में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, हमारे गार्डन में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं जिनके लीव्स तो सर रेड हैं, किसी के ब्राउन हैं, किसी के येलो हैं, तो सर उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो कैसे बड़े होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है सर, वो कैसे ग्रोथ करते हैं अपना, है ना। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो इन ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को सन से, ठीक, और फोटोसिंथेसिस होता है उनमें। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैरोटोन, मैपल, कोलोकेसिया, जिनके लीव्स जो है बच्चों रेड, ब्राउन, वायलेट और पिंक अलग अलग कलर्स के होते हैं ना। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन इन स्मॉल अमाउंट, इनमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन छोटे अमाउंट में होता है। और क्या होता है, इनमें बाकी कलर्स थोड़े ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पे क्लोरोफिल है ही नहीं, वहां भी क्लोरोफिल है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सारे लीव्स में आपको कहीं ना कहीं ग्रीन कलर के छोटे मोटे पैचेज आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। दीज कलर आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स एंड मास्क द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल इन लीव्स। समझ गए बात, क्लोरोफिल तो है वहां पे प्रेजेंट, लेकिन क्या किया, बाकी कलर्स उन पे ज्यादा अमाउंट में थे, इसलिए उसे जो है सो क्लोरोफिल को इन्होंने मास्क कर दिया, यानी ऊपर से ढक दिया। तो ग्रीन कलर आपको दिख नहीं रहा है, बाकी कलर सारे दिख रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो बेटा वहां पर भी होगा ही। 10 लीव्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज स्टार्च इन देम। ठीक, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ भी स्टार्च फॉर्म होगा। तो ये सारे कलर्स की जो लीव्स हैं इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी बड़े होते ही हैं। चलिए इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे बात करेंगे बच्चों, बाकी कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में। हमने तो सर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उनमें जो है सो फूड बनता है, प्रिपेयर करते हैं अपना सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर। तो सर बाकी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके बारे में बात कर रहे थे कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं बेटा, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स बट नॉट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, जैसा कि हमारा स्टेटमेंट था फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में, ठीक है। देखिए बेटा, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक। दीज प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से फूड लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोपिक प्लांट्स, या फिर दे आर हेटरोट्रोपिक इन नेचर, ये हेटरोट्रोप्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल से या फिर प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं।
इन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करेंगे अभी। तो इसी टाइप के एक प्लांट्स है बच्चों पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स कहने का मतलब बच्चों, पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट लाई इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव देयर फूड फ्रॉम देम। ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर उनके अंदर रह सकते हैं, ठीक है, और वहां से अपना फूड डिराइव करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। तो बच्चों द प्लांट्स नॉन ग्रीन, यहाँ देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ नॉन ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए, which obtain their food from other organism from whose body is obtained is called host। देखिए जो प्लांट हुआ जो कि फूड ले रहा है दूसरे प्लांट से या फिर एनिमल से, उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है, और जिससे ले रहा है ना, जिसके बॉडी से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक। The plants which obtain their food from other organism from whose body food is obtained is called host, ठीक है, जिसके बॉडी से ये फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल में बच्चों अमरबेल या कसकटा, आपने ये प्लांट कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, खासकर गाँव में या बेरी के पेड़ पे, जो बेर का पेड़ होता है इसके ऊपर ये पाए जाते हैं। इनमें क्या है बच्चों कि इनका नाम है अमरबेल। अमरबेल, हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं। इनको ना अमर क्यों, क्योंकि इनको आप एक बार उठा के कहीं भी डाल दो, ये वहां फिर से जिंदा हो जाएंगे। थोड़ा सा भी प्लांट इसको अगर आप तोड़ के किसी प्लांट पर डाल देते हो ना, वो फिर से वहां बड़े हो जाएंगे। अब इसको कितना भी हटा लो, ये फिर से कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है अमरबेल। चलिए, इसके और भी कुछ नाम है, कहीं पे इसको डोडर भी बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग कैस्कटा भी बोलते हैं। देखिए क्या है बच्चों, ये जो प्लांट है ये तो पैरासाइट हो गया, जो ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला प्लांट है, यानी कि ये जो अमरबेल है, ये तो बच्चों पैरासाइट हो गया। और ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है प्लांट, इसको ये क्या हो गया बच्चों, होस्ट। यानी कि इसके बॉडी से, ये ग्रीन वाले प्लांट के बॉडी से, ये जो डोडर है या फिर जो कैस्कटा है, ये जो है सो न्यूट्रिशन अपना ले रहा है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, ठीक। It takes ready-made food from host through special type of roots called sucking roots। इनमें sucking roots होते हैं, which penetrate into the host plant and suck food material from the host। इनके अंदर बच्चों छोटे छोटे roots होते हैं स्पेशल टाइप के, जो जिनको हम लोग sucking roots बोलते हैं। यह जो क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट यानी जो होस्ट है इसके अंदर पेनिट्रेट यानी छेद करके घुस जाते हैं बच्चों, और वहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर बच्चों अब जो दूसरे टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे, उनका नाम है बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए नाम से कुछ लग रहा है कि यहाँ इंसेक्ट्स आने वाले हैं ना। ये प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसके बारे में जान के आपको। आइए जानते हैं क्या बच्चों, कि देयर आर सम प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बच्चों जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। देखिए ये जो प्लांट्स है बच्चों, ग्रीन तो होते हैं कलर में, लेकिन इनके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट जो है सो बच्चों नहीं होता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को इंटेक करते हैं, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसीलिए हम लोग इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। और कार्निवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस मतलब जो बच्चों एनिमल ईटिंग बोल सकते हैं हम लोग इसको, एनिमल ईटिंग। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल्स को इंटेक करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं बच्चों, उनको हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए पीचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट। देखिए इनके डायग्राम्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनके फिगर्स दिख रहे होंगे बच्चों। पीचर प्लांट देखिए, पीचर मतलब होता है बच्चों घड़ा, घड़ा जानते हैं, इस तरह का कुछ जो होता है जिसमें हम लोग गर्मी के दिनों में पानी रखते हैं ना, इसका कुछ शेप इस तरह का है। यहाँ से कोई भी इंसेक्ट बच्चों इंटर करता है इसके अंदर, और ये क्या करता है, अंदर में इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक। ये देखिए सनड्यू प्लांट कितना सुंदर दिख रहा है ये, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ देखो इस तरह से इसमें ये इंसेक्ट आके फंस गया है और फिर इसको धीरे धीरे ये डाइजेस्ट कर लेगा। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें देखिए जब ये खुला होता है, इस तरह से खुला होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे ही कोई आके इंसेक्ट बैठेगा, इसके सेंसर्स काम करेंगे बच्चों और ये उसको बंद कर लेगा, है ना, इसको बंद कर लेगा। तो ये जो है इंसेक्ट यहाँ पे फंस गया, अब इसको धीरे धीरे यह डाइजेस्ट कर लेगा।
उसी तरह ब्लैडर वॉट, ये देखिए इसमें जो है यहाँ पे ये इंसेक्ट फंसा हुआ है, इसको किसी तरह से ये फिर डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सेप्रोट्रोप्स के बारे में। एक बच्चों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसका नाम है बच्चों सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक। और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब बच्चों डेड यानी कि जो मर गए हैं, डिकेइंग मतलब बच्चों सड़ा हुआ या फिर सड़ता हुआ, ठीक है। देखिए जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो जब सॉइल पे गिरते हैं बच्चों, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डीके करने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब सड़ाने लगते हैं बच्चों, तो उसी पे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे कि बच्चों ये मशरूम जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये सारे वहीं पे उगते हैं, उसी डिकेइंग मैटर पे ये उगते हैं। समझ के बाद such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बच्चों इसको फंजाई। आपने फंजाई देखा होगा बच्चों ब्रेड के ऊपर, जब ब्रेड सड़ने लगता है बच्चों तो उसके ऊपर आप देखोगे ब्लैक या फिर ग्रीन या फिर कुछ येलो टाइप का कुछ एक उस पर ग्रो करने लगते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो बच्चों यही है फंजाई। समझ के बाद चलिए यहाँ तक तो आपको बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन छोटा सा है, इसका नाम है बच्चों सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर यानी कि अपने निवास स्थान, अपना जो रहने का जगह है वो शेयर करते हैं, और जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शेयर करते हैं, अपना खाना भी शेयर करते हैं, ठीक। इसी रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. समझ के बाद कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो फंजाई हैं, फंगी बोले फंजाई बोले, जो बोलो बेटा सब बात एक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। रूट्स ऑफ प्लांट्स के रूट्स में कुछ फंजाई रहते हैं, समझे बात। The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. क्या होता है, ये समझ लो ये प्लांट है ना, इसका ये जो रूट्स हैं इसमें कुछ जो है सो फंगस रहते हैं। ये फंगस क्या करते हैं, प्लांट को बच्चों वाटर एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और बदले में ये जो प्लांट है इनको रहने की जगह देता है अपने रूट में। समझ गए बात। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस, एक होता है लीचेन, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। लीचेन में क्या होता है बच्चों, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसका नाम है बच्चों अलगा, या फिर इसको अलगी भी बोलते हैं। तो ये अलगा क्या करता है बच्चों, इनमें क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, है ना। और एक होता है फंगस, ये क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है, और साथ में कुछ मिनरल्स भी, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। समझे बात। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये शेल्टर वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है अलगी को, और अलगी क्या करता है, खाना बनाता है, और ये दोनों साथ में शेयर करके रहते हैं। और इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग लीचेन बोलते हैं। समझ के बाद ये बच्चों रॉक्स के ऊपर पाए जाते हैं, रॉक्स के ऊपर, आपको रॉक्स के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बच्चों के हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। देखिए द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक, सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। जो हम लोग सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये डाल रहा है बंदा, है ना, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं बच्चों, सॉइल को इनरीच करते हैं, है ना, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल का, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ पे जा करके सॉइल के अंदर, ठीक। इसलिए इसको हम टाइम पे सॉइल के अंदर ऐड करते रहते हैं ताकि इसका सॉइल का इनरिचमेंट, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा रहे, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स
ऑफ द प्लांट। क्या होगा बच्चों कि जितने प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को जितना ग्रो करने के लिए, अगर हम उसको प्रोवाइड करते रहेंगे तो फिर प्लांट ठीक से ग्रो होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बच्चों जो भी क्रॉप्स हमारे यहाँ लगाए जाते हैं फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल लैंड में, उनमें टाइम टाइम पे बच्चों वाटर दिया जाता है, पानी पटाया जाता है, उनमें टाइम टाइम पे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, मैन्योर्स डाले जाते हैं, ताकि उनका जो सॉइल है, ताकि जो हमारा सॉइल है वह इनरिच रहे न्यूट्रिएंट्स में और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों एक तरह के बैक्टीरिया की हम लोग, जो कि लिगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, लिगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है, और क्या करता है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करता है यूजेबल फॉर्म में प्लांट के लिए। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट तो हमारा प्लांट यूज कर नहीं सकता, तो राइजोबियम क्या करता है, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वह जो है सो प्लांट के द्वारा यूज किया जा सके। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द रूट्स ऑफ ग्राम, यानी कि चने के, पीस यानी कि मटर के, मूंग के, बीन्स के, और बाकी सारे लिगुमिनस यानी दलहन पौधों में, प्लांट्स में ये जो है सो बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इसके बदले में प्लांट जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और खाना प्रोवाइड करता है। ये जो राइजोबियम है बच्चों, इनको क्या करेगा ये प्लांट, प्लांट जैसे इनको फूड प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है, दस दे है बस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, समरी के रूप में। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ताकि वो अपने बॉडी को मेंटेन कर सकें, मेंटेन रख सकें। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक कस्कटा और पैरासाइट्स, ऐसे प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं। कस्कटा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसको हम लोग डोडर प्लांट भी बोलते हैं या फिर अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये क्या करते हैं, होस्ट प्लांट से फूड लेते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis। ठीक, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। जो क्लोरोफिल जो होते हैं बच्चों, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं लीव्स में प्रेजेंट, उनका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना सोलर एनर्जी को। ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Oxygen released in the process is utilized by living organisms for their survival। ठीक है, many fungi derive nutrition from dead and decaying matter, they are called saprotrophs। अभी हमने डिस्कस किया। A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs। ऐसे plants या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। तो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। और बच्चों इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आप वहाँ से हमारे इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।